guys, welcome back to my channel. So I am back with a new video. So today I will tell you some important topics of orthopedics which you will study in your third year. So if I will start with chapter 1. So in chapter 1, introduction to orthopedic, it is not so important as other topics. You have to know the introduction, that will be enough. So if I will start with chapter 3, the most important chapters will start from chapter 4. So द थिंग इज़ दैट जो क्वेश्चंस आते हैं वो है फ्रैक्चर, क्योंकि हर बार ऑर्थोपेडिक में फ्रैक्चर से क्वेश्चन बनता ही बनता है. अब अगर मैं बात करूँ उसके टाइप्स की, हीलिंग, कॉम्प्लिकेशन या जनरल प्रिंसिपल की, तो आपको कोई ना कोई टॉपिक इसमें से मिलेगा ही मिलेगा. एंड द अनदर थिंग, फ्रैक्चर सेपरेशन ऑफ एपिफाइसिस, इसका वीडियो मैंने बनाया है, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं आप मेरे यूट्यूब चैनल पे. सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फ्रैक्चर्स इन चिल्ड्रन, एंड ये आता भी है. अब अगर मैं बात करूँ टाइप्स की, सो इन सारे टाइप्स में से कोई एक ना एक फ्रैक्चर आता है, एंड जो मैक्सिमम टाइम्स पूछा जाता है वो है आपका फीमर. फ्रैक्चर ऑफ फीमर बहुत आता है. अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो आप ये तैयार कर लीजिए. नाउ इफ़ आई विल स्टार्ट विद चैप्टर 5, इन्फ्लेमेशन ऑफ बोन्स एंड जॉइंट्स. सो इन चैप्टर 5 सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, कवर आपको सारे टॉपिक्स करने हैं. जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो है ऑस्टियोमाइलिटिस. ऑस्टियोमाइलिटिस आता ही आता है, एंड ऑस्टियोमाइलिटिस अगर आप लिखेंगे सो उसका आपको पायोजेनिक और ट्यूबरकुलर फॉर्म लिखना पड़ेगा. अब अगर मैं जॉइंट्स की बात करूँ, सो एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, योर एवेस्कुलर नेक्रोसिस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एंड योर रीटर्स डिजीज़. रीटर्स डिजीज़ के काफ़ी नाम हैं, सो किसी भी नाम से ये क्वेश्चन आता है, आप रीटर्स डिजीज़ प्रिपेयर कर लीजिए. एंड एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस काफ़ी इंपॉर्टेंट है. ट्राई टू कवर दीज टॉपिक्स. नाउ चैप्टर 6 इज़ न्यूट्रिशनल एंड मेटाबॉलिक डिजीजेज ऑफ बोन्स. सो रिकेट्स, ऑस्टियोमलेशिया एंड ऑस्टियोपोरोसिस. रिकेट्स एंड ऑस्टियोपोरोसिस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज रिकेट्स एंड ऑस्टियोपोरोसिस पूछा जाता है. ऑस्टियोपोरोसिस का भी वीडियो है मेरे चैनल पे. नाउ चैप्टर 7 इज स्पाइन डिफॉर्मिटीज. सो स्पाइन डिफॉर्मिटीज़ आपको एज अ फिजियोथेरेपिस्ट यू शुड नो द डिफरेंसेस बिटवीन स्कोलियोसिस, काइफोसिस एंड लॉर्डोसिस एंड योर स्पॉन्डिलोसिस. सो बेसिक थिंग इज दैट these questions are important because in a way of practical also it is frequently asked. Paraplegia and quadriplegia is also one of the most important topic which is asked in exam, so prepare this topic also. And another thing is your in chapter 8, infection of musculoskeletal system. So POTS paraplegia is important, काफ़ी पूछा जाता है POTS paraplegia. And your tubercular infection is also important. It is not asked as frequently as POTS paraplegia. Now chapter 9 is congenital malformation. So इस पूरे 9 चैप्टर में से जो क्वेश्चन अधिकतर आता है वो है आपका CTEV, योर congenital talipes equinovarus एंड योर torticollis. स्पैस्मोडिक torticollis आप पढ़ेंगे. काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है torticollis जो कि आता है. एंड योर spina bifida, it is also very important topic. You should know about the spina bifida because it is used to ask in exam. Now osteogenesis imperfecta is also important and your Perthes disease. ये सारे अलग नाम से भी पूछे जा सकते हैं. सो अब अगर आप कोई भी टॉपिक ऑर्थो का उठा रहे हैं तो आप उसके सारे अनदर नेम्स भी तैयार कर लीजिए. बिकॉज मैं अगर आपको बताऊं, अगर मैं बात करूँ ऑब्स्ट्रिकल पैरालिसिस की, सो अर्फ पैरालिसिस के नाम से भी आ सकता है. सो यू शुड नो द अनदर नेम ऑफ दैट डिजीज़. मैं बात करूँ न्यूरोमस्कुलर डिजीज़ की, सो वॉक्समैन इस्चेमिक कॉन्ट्रैक्चर इज़ इम्पॉर्टेंट. कॉन्ट्रैक्चर की बात करूँ, सो ड्यूटरिन कॉन्ट्रैक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है. ऑर्थोपेडिक का काफ़ी अच्छा टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन बनता है. योर कार्पल टनल सिंड्रोम इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. एंड इफ़ आई विल टॉक अबाउट चैप्टर 13, सो you should know the differences between sprain and strain, your hallux valgus and your pesa valgus. So इन सारी चीज़ों के नाम आपको आना ज़रूरी है एग्ज़ाम में. आपको डिफरेंस पता होना ज़रूरी है, बिकॉज हेलस वेल्गस एंड हेलक्स रिजिडस काफ़ी सिमिलर हैं बट बहुत डिफरेंट है. इन दोनों में से एक टॉपिक ज़रूर आता है. मैं हेलस वेल्गस की बात करूँ या हेलस रिजिडस की बात करूँ, उसी तरह पेस कैवस एंड पैसा
वैगस। सो ये काफ़ी सिमिलर वर्ड्स हैं जिसमें बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। सो आप अपने सारे कन्फ्यूजन्स दूर रखिए इन नेम्स में। चैप्टर 14 की बात करूँ, सो न्यूरोवेस्कुलर डिजीजेस। इन न्यूरोवेस्कुलर डिजीजेस नर्व इंजरीज पूछी जाती हैं बट उतनी नहीं पूछी जाती। नाउ योर चैप्टर 15 इज एम्पुटेशन एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। एम्पुटेशन से ऑर्थोपेडिक में क्वेश्चन ज़रूर आता है, एंड अगर आए सो आपको उसमें पूरा डिटेल पता होना चाहिए एंड उसके लेवल्स भी आपको आने चाहिए, बिकॉज अगर आप 4th ईयर में जाएंगे सो ये चैप्टर फिर से रिपीट होगा। सो यू शुड नो द बेसिक नॉलेज ऑफ एम्पुटेशन। नाउ आई विल टॉक अबाउट चैप्टर 16 विच इज़ योर बोन ट्यूमर। बोन ट्यूमर से एज सच क्वेश्चंस नहीं आते। चैप्टर 17 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑर्थोपेडिक के व्यू से अब अगर मैं बात करूँ सो आपको अर्थोप्लास्टी, अर्थोडेसिस, बोन ग्राफ्टिंग, ऑस्टियोटॉमी and tendon transplantation, transfer. So you should know the basic knowledge of all these topics. And your chapter 18 is orthopedic splints and appliances. मैं स्प्लिंट्स की बात करूँ सो ये आपको 4th ईयर में ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। एंड चैप्टर 19 इज़ योर ट्रैक्शन एंड चैप्टर 20 इज़ फुट आर्चेस एंड देयर कॉम्प्लिकेशन। ये फर्स्ट ईयर का ही टॉपिक है, उतना नहीं पूछा जाता। रिहेबिलिटेशन ऑफ पेशेंट्स आता है। So this is all about your orthopedic. So I hope this will help you out in exam. So thank you for watching my video and keep supporting me.